हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है और पॉपुलेशन चैप्टर मैंने करा दिया है, जिसकी 5 वीडियोस हैं। एमसीक्यूज की एक अलग से वीडियोस है और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मैंने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले वो देखिएगा, क्योंकि ये पार्ट 3 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का, और जो पार्ट 1 एंड 2 है वो इसका बेस है। और सारे पार्ट्स जितना भी क्लास में कराती हूँ सारा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। सो ये आप सोच रहे होंगे कि आज मैम ने इतनी सारी क्या ये ड्राइंग कर रखी है, तो मन था तो, और टॉपिक से रिलेट भी हो रहा था, इस वजह से मैंने ये पेड़ और एलिफेंट बना दिया। सो ये मेरे चैनल की टैगलाइन है, बिलीव इन अस, वी बिलीव इन योर सिलेक्शन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वन्य प्राणी क्या होता है। तो बच्चे, वाइल्ड लाइफ होता है जितने भी हमारे पक्षी है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं या फिर एनिमल्स है, ठीक है, जानवर है, वो सब जितने भी प्राकृतिक एनवायरमेंट में जितने रह रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वन्य प्राणी या फिर वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ठीक है, वन्य जीवन, वन्य वनस्पति और जीव जंतु, प्राकृतिक परिवेश में होने वाली वनस्पतियां या रहने वाले पशु आदि, ये सब आपका किस चीज में आ जाता है, वन्य प्राणी, इसको हम कहते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ का एक नॉर्मल वे में, मतलब कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, और जस्ट सिंपल सी बात है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जितने भी बर्ड्स है, जितने भी प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां होती है, थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास क्या है, प्रजातियां है। ठीक है, सो वो सब आपका किस में आ जाती है, वाइल्ड लाइफ में आ जाती है। तो अब आज हमें जानने की जरूरत है कि कुछ और फैक्ट्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, तो वो जल्दी से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारा जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है बच्चे, वो है टाइगर, आप सबको पता होगा। और नेशनल बर्ड कौन सा है, पिकॉक। आप सोच रहे होंगे ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर वाइल्ड लाइफ पढ़ा रही हो तो उसमें बेटा जरूरत है कि मैं 0 से लेकर के एडवांस तक जाऊं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले आप बताइए मुझे कि गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, कहाँ पर है गिर फॉरेस्ट। ऑप्शन बता देती हूँ। फर्स्ट मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर एंड फोर्थ वन इज कर्नाटका। सो वेयर इज गिर फॉरेस्ट? जिन बच्चों का आंसर गुजरात है, दे आर राइट। सो गिर फॉरेस्ट है हमारा गुजरात में। और जो गिर फॉरेस्ट है इट इज फेमस फॉर, कौन से एनिमल के लिए फेमस है? क्वेश्चन आ चुका है एमसीडी 16/17 में, प्राइमरी में। ठीक है, 1/18 पोस्ट कोड में ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है डीएसएसबी एमसीडी में, कि गिर फॉरेस्ट गुजरात में जो है वो कौन से एनिमल के लिए फेमस है। सो बच्चे, इट इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन के लिए ये फेमस है। ठीक है, एशियाई शेर, एशियाई शेरों के लिए गिर फॉरेस्ट फेमस है। दूसरी बात करते हैं कि जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है, सुना होगा आपने, काजीरंगा नेशनल पार्क है, और मानस नेशनल पार्क है, ये कहां पर है? इट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन and the options I am giving to you. First is Assam, second is Meghalaya, third one is Tripura and fourth one is Arunachal Pradesh. So जो बच्चे सोच रहे हैं, ठीक है, जो बच्चों के दिमाग में है असम आंसर, तो that is right, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। और ये जानना जरूरी है कि इट इज फेमस फॉर विच एनिमल। सो बच्चे, ये जो फेमस है ये राइनोसोर्स के लिए, वेट, तो बच्चे एलिफेंट्स जो हमारे हाथी है और 1 हॉर्न्ड राइनोसॉर्स जो एक सींग वाले गैंडे हैं, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं बच्चे? असम के फॉरेस्ट में हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। सो इट इज इम्पोर्टेंट, और सारा जितना भी करा रही हूँ एनसीईआरटी की बुक से ही करा रही हूँ। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं है। इसके अलावा बच्चे एलिफेंट्स हमारे असम में तो मिलते ही है,
इसके साथ साथ हमें एलिफेंट्स केरला में एंड कर्नाटका में भी देखने को मिलते हैं। तो 3 जगह पर मिलते हैं हमें एलिफेंट्स देखने को, केरला, असम एंड कर्नाटका। ठीक है। एक मैंने जस्ट ट्रिक बनाई हुई है, जैसे कि कर्नाटका है हमारा, ठीक है, के ए इसमें आता है, फिर असम है, फिर केरला है। तो इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है काकी, इस तरीके से। जो चाची होती है उसको हम काकी कहते हैं। तो काकी एलिफेंट जो होते हैं हमें कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, के ए से हो जाएगा, ए से हमारा असम हो जाएगा और की के केरला हो जाएगा आपका। ठीक है। ये मैंने बना रखा है काका एलिफेंट काका, तो उससे मैंने बना रखा है, और केरला, कर्नाटका एंड असम। ठीक है। यह इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, खुद की बनाई हुई ट्रिक है, अच्छी लगे तो आप भी इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी, जो राइनोसोर्स की बात की है, एक सिंग वाले गेंडे की बात करी है, बेटा राइनोसोर्स हमें असम में तो देखने को मिलते ही है, साथ में अगर अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो नेपाल में भी, भूटान में भी, और हमें पाकिस्तान में भी राइनोसोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड एस की, कि वाइल्ड एस हमें कहां पर देखने को मिलती है, कौन से राज्य में हमें देखने को मिलती है, किस राज्य के फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलती है, और या फिर कौन सा क्षेत्र है जहां पर हमें वाइल्ड एसेस देखने को मिलती है। हिंदी वाले सोच रहे हो कि वाइल्ड एस क्या होता है, तो बेटा ये जंगली गधे को कहा है। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं जंगली गधा। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है बेटा, मिलता है हमें रन ऑफ कच्छ में। ठीक है। रन ऑफ कच्छ में हमें देखने को मिलता है, और ये रन ऑफ कच्छ कहाँ पर पड़ता है, ये एरिया गुजरात। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट जानने की जरूरत है कि पता होगा आपको मोस्टली स्टूडेंट्स को कि कैमल्स या फिर ऊंट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये हमें देखने को मिलते हैं, हमारा जो भारत का रेगिस्तान है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वहां पर कैमल्स देखने को मिलते हैं। या फिर आप कह सकते हो हमारा जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वही तो पड़ता है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो वहां हमें देखने को मिलते हैं ऊंट या फिर कैमल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज वाइल्ड गोट। नेक्स्ट इज वाइल्ड गोट, जिसे हम कहते हैं जंगली बकरी, स्नो लियोपार्ड जिसको हम कहते हैं हिम तेंदुआ, और बियर्स जिसको हम कहते हैं भालू। ये सब हमें कहाँ, कौन से क्षेत्र में, कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं। तो बेटा ये हमें, आपको भी पता है कि ये हमें जो कोल्ड रीजन है, ठीक है, ठंडे जो क्षेत्र है वहां देखने को मिलते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो ये जो हिमालय रीजन है वहां पर हमें ये 3 चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। वाइल्ड गोट, स्नो लियोपार्ड एंड बियर्स हमें देखने को मिलता है हिमालय रीजन में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोबरा और करेत। कोबरा और करेत किस चीज की प्रजाति है, किस चीज की स्पीसीज है। ऑप्शन में 4 देती हूं। फर्स्ट इज योर स्नेक्स, एंड बी इज योर bear, C is alligator, D is crocodile। कोबरा और खरेत किस चीज की प्रजाति है, तो बेटा ये है स्नेक्स की। भारत के अंदर सैकड़ों हमें स्नेक्स की स्पीसीज में देखने को मिलती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, इम्पोर्टेंट जो प्रजाति है वो ये 2 है, कोबरा और करेत। ठीक है। याद रखने की जरूरत है। कोबरा तो आप में से मोस्टली सभी जानते हैं। ठीक है। कोबरा तो सबको ही पता है मोस्टली को, लेकिन करेत भी किसकी प्रजाति है, स्नेक्स की। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट थोड़ा सा और जानते हैं फॉरेस्ट के बारे में। तो बच्चे अगर बात करूं फॉरेस्ट की, तो जो फॉरेस्ट को हम काटते हैं, ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन कहते हैं। और इसी का अपोजिट होता है, अगर हम पेड़ पौधे ज्यादा उगाते हैं तो उसको हम एफोरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। जो हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, कटिंग करते हैं पेड़ की लार्ज स्केल पर, तो उसको डिफोरेस्टेशन से क्या होता है, हमारे जो जंगल है वो प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। वो बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं वे बहुत सारे जीव जंतुओं का या वन्य प्राणियों का रहने की जगह होती है। सो उसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम होती है और हम कहीं ना कहीं इकोलॉजी के बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो हंटिंग हो गई या फॉरेस्ट की कटिंग हो गई, या इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे वन्य प्राणी जो है वो एक्सटिंक्ट होने लगे हैं। एक्सटिंक्ट होने लगे हैं मतलब कि विलुप्त होने लगे, बच्चे खत्म होने लगे हैं, विलुप्त होने लगे हैं। अगर मैं बात करूं आज से अगर 10 साल पहले की बात करूं या 15 साल पहले की बात करूं, जब मैं छोटी थी तो मुझे काफी अपने घर के बाहर चिड़िया देखने को मिलती थी, ठीक है। जो गौरैया होती है वो वाली चिड़िया देखने को मिलती थी। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो मुझे चिड़िया इक्की दुक्की कभी कभार एक साल में दिख जाती है, अदरवाइज मुझे चिड़िया देखने को नहीं मिलती। ये बहुत इसकी जो प्रजाति रह गई है गौरैया चिड़िया की वो काफी कम रह गई है, ठीक है। तो बच्चे इसी तरीके से अगर हम बहुत ज्यादा शिकार करते हैं, हंटिंग एंड पॉचिंग जो है वो नहीं करना चाहिए। हंटिंग होता है जानवरों का शिकार करना, और जो हम क्यों मतलब लोग क्यों शिकार करते हैं, क्योंकि उनकी जो बोन्स है, उनकी जो हड्डी है या सींग है या उनकी जो मतलब जो खाल होती है, स्किन होती है, फर या फेदर्स के लिए जानवरों की हंटिंग और पोचिंग करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया हुआ है, ताकि टाइगर्स और एलिफेंट्स की संख्या को बचा सके, इनको विलुप्त होने से बचा सके, ठीक है। सो आप भी इस चीज में योगदान दे सकते हैं। तो योगदान कैसे दिया जा सकता है कि हम अगर जो भी एनिमल्स की स्किन से या इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स अगर हम खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि अपने आप ही ये चीज कम हो जाएगी कि किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर और जो व्यापार के लिए जो लोग उनको मारते हैं बेचारों को, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि देखिए एनिमल्स ऐसे हैं जो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो समझदार हैं। कहते हैं ना कि दिमाग लोगों को दिया है, मनुष्यों को दिया है, जानवरों को नहीं दिया। वो जानवर होते हुए भी उनके अंदर मुझे इतनी समझदारी देखने को मिल जाती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स उनका अपना खुद का और कुछ नहीं होता, मतलब कि उन्हीं को मार देते हैं। तो बहुत बुरा लगता है मुझे ये चीज। सो एक चीज और बताना चाहूंगी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वाइल्ड लाइफ वीक हम कब ऑब्जर्व करते हैं या फिर हम कब मनाते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, 4 ऑप्शन आ सकते हैं। ऑन फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, सेकंड ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, थर्ड ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड फोर्थ ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो द राइट आंसर इज वाइल्ड लाइफ वीक फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स हम मनाते हैं बच्चे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को। कब मनाते हैं? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जो जानना जरूरी है। नेक्स्ट, इसके साथ ही आपको जानने की जरूरत है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत बार देखने को मिल जाता है क्वेश्चन, कॉमन सा क्वेश्चन है, मोस्टली को पता होगा। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1973 को 1973 में। ठीक है, कहीं जाओ तो नोट कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट बात करूं प्रोजेक्ट एलिफेंट की, टाइगर का मोस्टली को पता मिलता है 1973 में शुरू हुआ है 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल हो सकता है नहीं भी पता हो, 1973 मोस्टली को पता मिलेगा, लेकिन
तारीख भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या करते हैं कि थोड़ा सा हटाने के चक्कर में मतलब हट के क्वेश्चंस देते हैं, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। सो नेक्स्ट अगर बात करूं तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो बच्चे प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1992 में, 1992 में। ठीक है, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बेटा माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं। क्या होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स? माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब है कि कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो दूसरे देशों से हमारे देश में आ जाते हैं, विंटर्स में हमारे देश में आ जाते हैं। उनमें कौन कौन से बर्ड शामिल हैं वो बात करती हूँ। ठीक है, सो विंटर्स, सम बर्ड्स माइग्रेट टू आवर कंट्री इन द विंटर सीजन एवरी ईयर। तो उनमें कौन कौन से शामिल है? पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, जो कि इम्पोर्टेंट है। साइबेरियन क्रेन जो है वो बच्चे जो साइबेरिया सारस है, ये साइबेरिया से ही आते हैं। ठीक है, स्टॉर्क, फ्लैमिंगो, आपने बहुत बार नाम सुना होगा फ्लैमिंगो भी, बुक्स भी थी 10th क्लास में थी या 12th में, फ्लैमिंगो लिटरेचर की बुक हो। पिनटेल, डक, कर्ल्यू। तो ये कुछ बर्ड्स है जो क्या होता है, ये दिसंबर में आ जाते हैं कंट्री में, हमारी कंट्री में, और मार्च तक, मार्च के शुरू तक, अर्ली मार्च तक ये यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, टिल अर्ली मार्च। तो ये कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स है जिनके मैंने नाम बताए हैं। तो ये इसमें आपको यही जानने की जरूरत है कि ये कुछ साइबेरियन क्रेन जिसमें इंपॉर्टेंट है फ्लैमिंगो, इंपॉर्टेंट है डक, पता होना चाहिए पिनटेल। ठीक है, ये दिसंबर में विंटर्स में एवरी ईयर आते हैं और टिल अर्ली मार्च, मार्च के शुरुआत तक, मार्च के स्टार्टिंग तक ये रहते हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, इंडिया में। सो ये पढ़ा आपने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। ये सारा हो गया है आपका कवर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यहाँ पर। और एक वीडियो मैं बना दूंगी नेशनल पार्क से रिलेटेड, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या बायोस्फीयर रिजर्व है, उन सब के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी जो कि आपका स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट हो जाएगा? स्टैटिक जीके का। और जिसमें आप एक ही वीडियो में सारी चीज देख सकोगे इन सब के बारे में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, जो भी आया होगा किसी भी एग्जाम में, जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग होगा, सारा करा दिया जाएगा। ठीक है, सो ये क्लास यहीं पर खत्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई अगर सजेशन हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई डाउट है तब भी बता सकते हो। ठीक है, यू आर ऑलवेज वेलकम। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ and enjoy your life. God bless you.